श्री गणेशाय। संक्षिप्त पद्म पुराण पाताल खंड। सुमति का शत्रुघ्न से नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना। शेष जी कहते हैं, मुने महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित ब्रह्म बल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहाँ तपोबल से हीन मनुष्यों की भोगेच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहर कर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलीला पयोष्णी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे और कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर के में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न कोष, धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। शत्रुघ्न भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा दिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय होने लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्राय सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते हो और बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, यह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है। इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है या यह इनकी क्रीड़ा स्थली है। यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है। शत्रुघ्न जी का यह प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं। अतः वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और परस्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रोत और स्मरात धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपमती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं कराता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, और उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी
स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देखकर स्वयं ही मीठे पकवान पड़ाता है। जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है तथा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्याह्न काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरे के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से यह मनोहर शेल हम सब लोगों को पवित्र कर देता है। देवताओं के मुकुटों से इनके चरणों की पूजा होती है। जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी है, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियां नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती है, इंद्र आदि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती। और विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता है और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो चार भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृतांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहां बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धिशालिनी पुरी थी। वहां ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहां से के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराय धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे। वैश्य भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जीवा से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहां नीच श्रेणी के मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहां के लोग न तो पराये धन का लोभ रखते और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीव प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय में के छठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के उपभोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी विशालाक्षी से, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो। भगवान
अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है कि वह यह है कि मैंने आज तक किसी परम कल्याण उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसीलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्र को सौंप कर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्री जनों के साथ वे सुख पूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा वल्कल और कोपिन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक घड़ी थी और अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रत्नगिरीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर अर्घ्य पाद आदि निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजन ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामिन, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए उनके घर जाते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है। आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, तो उसके विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र की भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का श्रय करने वाली अनेकों पुरियां और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, विमला, कांची, समुद्रगामिनी नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हाटक तीर्थ, इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है, तथा वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है। ये उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारवती द्वारकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया है। वहां कल्याणमयी गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना, डूबना लय कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुतियों का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहाँ के पत्थर भी चक्र के चिन्हित जहाँ के पत्थर भी चक्र के चिन्हित होते हैं, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं। वहां के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम
निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी का दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है तथा जहाँ महान पातकों का नाश करने वाला समयंतक दमयंत पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवाय मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपने यहाँ निवास स्थान बनाया है, जहाँ भगवान शंकर मुमुर्षु प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृंग पशु पक्षी आदि तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा जहाँ मणिकार तीर्थ मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तरवाहिनी गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टि गोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ, नीलगिरी पर जो वृतांत घटित हुआ था उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए, जिनकी 4 भुजाएं थी और वे धनुष बाण किए हुए धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे महान स्वरूप उन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले जो पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा धनुष श्रांग धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हैं और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंड दान की अद्भुत महिमा नहीं जानता। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है। चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी, वह सारा वृतांत कह सुनाया। क्रात बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृतांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहाँ आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा, एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है, जिसमें गारुत्मक आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति
अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है, किसका घर है, जरा चल कर देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवादिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट हार केयूर और ग्रेवयक कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं, शंख चक्र गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देव ऋषि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भगवान की उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व वंदित भगवान को विश्व वंदित भगवान को देखकर वे सभी विश्ववंदित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमावल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करते करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात महाप्रसाद गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहीं उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवत सारूप्य को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण किए। जब वह बालक घर आया तो हम लोगों के बारंबार उसकी ओर देखकर हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा यह दुर्लभ अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया। तब बालक अपने आश्चर्य युक्त वृतांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था। वहां मैंने देवादिदेव भगवान का दर्शन किया है। वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुग्ध हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो। वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वह सब वृतांत हम लोगों ने कह सुनाया है। तीर्थ यात्रा की विधि, राजा रत्नग्रीव की यात्रा तथा गढ़ की नदी एवं शालग्राम शिला की महिमा के प्रसंग में एक पुलकस की कथा। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने
शरीर को पवित्र किया। फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपने आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गए हों अथवा वह अभी नौजवान हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता, ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्रादि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। यह सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है। परंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा तीनों की अवस्थाओं से परे है। वे भक्ति देवी के प्राण वल्लभ और अच्युत अविनाशी हैं। ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है पाप रहित साधु संग करने से। साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वितराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं जिनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसीलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्य को पवित्र जल वाले तीर्थों में सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते। जो साधु मनुष्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री पुत्रादि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करें और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। तदंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। एक कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके शोर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्य के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य करवाए। उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडलू और मृग चर्म धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्य को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है।
हरे कृष्ण भक्त वत्सल गोपते शरणमय भगवन विष्णु मां पाही बहु संसरते। जीवा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बट जाता है। जूता पहनकर जाने वाले को चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गौ हत्या आदि का पाप लगता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पाप क्षय भी होता ही है, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह ऊपर बताया जा चुका है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर मैंने पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ, इसीलिए इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की यह विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंदन ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विहल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और उस अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पूर्ववासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी। अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणाविंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं वे सब मेरे साथ ये ही यहाँ से निकलें। उन पुत्रों से तथा सदा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया, जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें शुक्रों के झुंडों के समान है। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा, यह मनोहर वचन भगवान के गुणों से गुथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंडोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया, पूर्ववासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों को हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय के खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव से ने जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के लिए अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की
सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। धोबी, चमार, शहद बेचने वाले, किरात, मकान बनाने वाले कारीगर, दर्जी, पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक से जीविका निभाने वाले नट आदि, तेली, बजाज, पुराण की कथा सुनाने वाले, सुत, मागध तथा वंदी, ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वेद वृत्ति से जीविका चलाने वाले चिकित्सक तथा भोजन भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रत्नगिरीव ने भी प्रातः काल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्ववासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड, कमंडलू तथा सुंदर मृग चर्म धारण किए। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम क्रोध आदि दोषों से रहित बना लिया। उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुंदुभी, बेरी, आनक, पड़व, शंख और वाणी, वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तदंतर जब महाराज रत्नगिरी सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को शरण देने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। कांची नरेश यात्रा के पथ में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते और तथा तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भली भांति मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रत्नगिरीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों और पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर शालग्राम चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वह मुनियों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बड़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामिन, महर्षि समुदाय के द्वारा
सेवित इस पवित्र नदी, यह पवित्र नदी कौन है जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है। बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह गढ़ की नदी है। इसे शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती है। यह अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से, कर्म जनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रकार को विशेष पाप से लिप्त देखकर, सब प्रजा को विशेष पाप से लिप्त देखकर अपने गढ़ स्थल गाल के जल की बूंदों से इस पाप नाशनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं। वे मनुष्य पापी हो तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्ह द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालग्राम शिला का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री और पराये धन से मुंह मोड़कर यत्न पूर्वक चक्रांकित शालग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गढ़ की नदी से उत्पन्न हुए शालग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों न हो, शालग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र ग्रस्त भी शालग्राम की पूजा करते मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु स्त्री को कभी शालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधाता हो या विधवा हो या सुहागिन, यदि वह स्वर्ग लोक एवं आत्मा कल्याण की इच्छा रखती हो तो शालग्राम शिला का स्पर्श न करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, शालग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल भगवान का चरणामृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालग्राम शिला, ताम्र पात्र, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन हैं। उपरोक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशियों को दग्ध करने वाला है, ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद को प्राप्त होता है। 4, 6, 8 आदि सम संख्या में शालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2
शालग्राम की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषय संख्या में भी शालग्राम मूर्ति की पूजा होती है, किंतु विषय में 3 शालग्राम की नहीं। द्वारका का चक्र तथा गढ़ की नदी के शालग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहां समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्राम शिला रूखी हो तो वे पुरुषों की आयु, लक्ष्मी, उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती है। अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी एहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जीवा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जीवा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालिग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भगवान में ही यदि शालग्राम शिला को स्फुरना हो जाए तो उस जीव की निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी और चिकनी शालिग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वितराग महर्षि गण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है। धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों को धन लूटना, यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम क्रोध आदि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसीलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुद्गर और 5 लिए हुए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की साकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंच कर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदंतर सब यमदूत उसे लोहे के पांच से बांध कर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन में शुभ कर्म नहीं किया, इसीलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लो लो शंकु, कुंभी पाक अथवा अति रौरव नर्क में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जाने को उदत हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुद्गर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की साकलों से बांध कर ले जाने को उदत है। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे।
उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उन्हें हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालिग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल ही मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालिग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाएं। शालिग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुंचे। सालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? यह पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला है? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, यह पापी हम लोग यह पापी है। हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्री का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णु दूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों का वध करने का, शालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले के से ही तुलसी रखी तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालग्राम की शिला है तथा तभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पाप का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालिग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि यह यमराज के पास से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा ही
मनोहर अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया और तथा वह पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहां प्रचुर प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संघ के प्रभाव से शालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। राजन, यह मैंने तुम्हें शालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा रत्नगिरी का नील पर्वत पर भगवान का दर्शन करके रानी आदि के साथ वैकुंठ को जाना तथा शत्रुघ्न का नील पर्वत पर पहुंचना। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन गढ़ की नदी का यह अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नगिरी ने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालिग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गढ़ की नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की तथा और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वहां दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, स्वामिन बताइए, नीलाचल यहाँ से कितनी दूर है जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है। राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु न जाने वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलाचल का वह स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है, यही है, उसका दर्शन क्यों नहीं होता। यह बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखाई दिए थे और यही इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। यह बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा तथा वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा, मुझे इसका कोई उपाय बतलाइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहे जब तक कि नीलाचल का दर्शन न हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं। वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवादि देवों में भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। जब अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसीलिए महामते तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर
बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्तजनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबाया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया। किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मत वाले गजराज का पैर ग्राह के मुख में पड़ा था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देखकर आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए ही गरुड़ पर सवार हुए। किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीताम्बर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्राह के चुंगुल से छुड़ाया और ग्राह को मौत के घाट उतार दिया। जहां जहां आपने सेवकों पर संकट आता है, जहां जहां आपके सेवकों पर संकट आता है, वहां वहां आप रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पाप को हर लेने वाली है। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं, मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूं तो भी आपके मानस से आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूं, अतः अब मुझे दर्शन दीजिए। देव दानवा वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे आपकी महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दया में जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नग्रीव रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली और न कोई सुख ही उठाया। वे चलते फिरते ठहरते, गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते हैं कि पुरुषोत्तम कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि यह राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए।
तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यति का वेश बनाए वहां उपस्थित हुए हैं। नृपश्रेष्ठ रत्नगिरि ने ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और पाग तथा आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, राजन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कहूँ उसे एकाग्र चित्त होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। वही दर्शन वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम तुम्हारी मंत्री तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगर में रहने वाला करम्ब नामक साधु, जो जाति का तंतुवाय कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, इन सब के साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा ब्रह्मा और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। यह कहकर सन्यासी बाबा अंतर ध्यान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामिन, स्वामिन वे सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए हैं? इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदाई ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदाई प्रतीत हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला, उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुंदुभी बजने लगी तथा वीणा, पड़व और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रत्नग्रीव के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रतिक्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदंतर सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रत्नग्रीव रात में गंगा जी के तट पर जो महान फल
प्रदान करने वाला है सो रहे। सपने में उन्होंने देखा मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया है। मैं शंख चक्र गदा पद्म और श्रांग धनुष धारण किए हुए हूँ तथा भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूँ। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख चक्र गदा और पद्म आदि आयुध तथा विश्वक्सेन आदि पार्षद गण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो सदा श्री लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर महाबुद्धिमान राजा ने अपने को उनका कृपा पात्र माना। स्वप्न में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातः काल नींद से उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपने का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया है वे तुम्हें अपना शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। यह सुनकर महामना रत्नग्रीव ने दीन दुखियों को उनकी इच्छा से के अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बारंबार दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं के हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज होती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, तुम धन्य हो, नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही हुई यह बात जो ही राजा के कानों में पड़ी त्यों ही नीलगिरी के नाम से प्रसिद्ध यह महान पर्वत उनकी आंखों के समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, यह अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है अथवा स्थिर कांति धारण करने वाला विद्युत पुंज ही सहसा सामने प्रकट हो गया है। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, महाराज महाराज, यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। यह सुनकर नरश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया क्योंकि इस समय मुझे नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री, रानी और करम नामक जुलाहा ये सभी नीलाचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ उपरोक्त पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुंदुभियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक स्वर्ण जड़ित परम सुंदर देवालय देखा जहां प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं तथा श्री हरि को संतोष लगने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत एवं उज्जवल देवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां एक सोने का सिंहासन था जो बहुमूल्य मणियों से जड़ित
होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड प्रचंड और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्य पाद आदि उपचार अर्पण किए। इसके बाद भगवान के श्री विग्रह से में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। इसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण समुदाय से ग्रथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया था। राजन, राजा बोले, भगवान एकमात्र आप ही पुरुष अंतर्यामी हैं। आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा मैं तत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना में कुशल ब्रह्मा जी आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदि काल का जो स्थावर जगम रूप जगत दिखाई देता है वह सब आप से ही उत्पन्न हुआ है। आप ही उसमें चेतना शक्ति डालकर संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, अतएव आपका अंत भी नहीं है। प्रभु, आप में वृद्धि, श्रेय और परिणाम इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है। तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेदों की रक्षा की। ब्राह्मण, आप महापुरुष, पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। महाविष्णु शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते। भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती। फिर मेरे जैसे अन्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार स्तुति करके राजा भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी इस स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज, तुम यह जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूँ। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किए हुए इस स्तोत्र रत्न से मेरी स्तुति करेगा उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों स्वजनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदंतर शूद्र घटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा रत्नग्रीव ने
जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते देखते अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के मंत्री भी धर्म परायण और धर्म वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार करम्ब ने भी भगवान के गुणों का गायन करने के पुण्य से उसका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। सबके चार चार भुजाएं थी, सबके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। सभी मेघ के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके हाथ कमलों की भांति सुशोभित थे। हार केयूर और कड़ों से सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियों देखी तथा दुंदुभियों की ध्वनि को भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां गए थे जो भगवान के चरण बिंदुओं में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित्त पर भगवत विग्रह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके कांची नगरी में लौट आए। सब लोग कहते थे कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज रत्नगिरी का अहो भाग्य है जो वे इसी शरीर से श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, राजन, यही वह नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है तथा जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार से उद्धार कर देते हैं। यह नीलाचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात महालक्ष्मी है। ये दोनों दंपति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में कभी जपने के लिए बताया गया है। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रानंदन, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। महामते, तुम भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेक मनुष्य भवसागर के पार हो चुके हैं। शेष जी कहते हैं, वात्सायन जी, इस प्रकार सुमति भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने ही में वह अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से खोदता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नीलाचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न
भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। चक्रांका नगरी के राजकुमार दमन द्वारा घोड़े को पकड़ा जाना और राजकुमार का प्रताप ग्रह को युद्ध में परास्त करके स्वयं पुष्कल के द्वारा पराजित होना। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल आनंद लेंगे। राम नाम के हीरे